हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाह रहे हैं या फिर भारत में कहीं भी जॉब चाहते हैं और किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशल साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, लाइक पॉलिटी, लाइक ज्योग्राफी, लाइक हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। आप वीडियो को कहीं भी मिस ना करें, कहीं स्किप ना करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसे प्रश्न जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप वीडियो पर नए हैं, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं रोज़ाना जो वीडियो अपलोड करता हूं प्रत्येक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होते हैं और हर एग्ज़ाम की छोटी या बड़ी अपडेट के लिए भी आप चैनल पर बने रहिए। और आपको अगर इस वीडियो की फ्री में PDF चाहिए या ऐसे प्रत्येक वीडियो की फ्री में PDF चाहिए जिसको मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं, तब मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उसे ज्वाइन करने के बाद आप वहां से फ्री में PDF ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल है हमारा कि नीति आयोग कब बनाई गई। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई, यानी नीति आयोग का नाम बदला गया। पहले नीति आयोग को हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? योजना आयोग के नाम से जानते थे। अच्छा, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वह देश का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च माना गया है, क्या माना गया है? तो भारत में सर्वोच्च संविधान माना गया है, जो 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था और संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि रबी की फसल की बुवाई कब होती है? तो रबी की जो फसल की बुवाई होती है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होती है। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि साल के आखिर के जो 3 महीने होते हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो होता है वो आखिर के 3 महीने होते हैं साल के, तो उसमें रबी की फसल बोई जाती है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तब गेहूँ आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर, सरसों व आलू आता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गए कि रबी की फसल कब बोई जाती है। तो साल के लास्ट के 3 मंथों में बोई जाती है। इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू आते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला सवाल है कि खरीफ की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो जून और जुलाई में की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तब ये चैनल आपके लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तब आप वीडियो को कहीं भी मिस ना करें और रोज़ाना वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। सवाल है कि खरीफ की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे जिससे फैक्ट हमारे क्लियर होते जाएँ, ठीक है। तो रबी की फसल कब बुवाई की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी साल के लास्ट के 3 मंथ में। और रबी की फसल और खरीफ की फसल कब की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? कौन सी आती? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो जो जायद की फसलें हैं उन्हें मार्च से जुलाई के मध्य पैदा किया जाता है, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके मध्य पैदा किया जाता है। अच्छा, जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ये प्रश्न है। तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशु चारा आता है। देखिए, पशु चारे को आप याद कर लीजिए, बाकी तो अब आपको वैसे भी याद हो जाएंगी, क्योंकि देखिए तरबूज, खरबूज और ककड़ी को हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक साथ प्रयोग में लाते हैं, इसलिए यह आपको याद करने में आसानी रहेगी कि जायद की कौन कौन सी फसलें हैं। तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है कि आईन अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? तो आईन अकबरी की जो रचना की थी वो अबुल फजल ने की थी। अकबर के बारे में हम जान लेते हैं। अकबर का जो जन्म हुआ था वह अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ, कब हुआ था? अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। इनका जो पीरियड था शासन का वो 1556 से 1605 के मध्य रहा था, ठीक है। इतना आपको कंसेप्ट क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शाहजहाँ की माता का क्या नाम था? तो शाहजहाँ की जो माता का नाम था वह जोधाबाई था, ठीक है। शाहजहाँ जो कि जहांगीर यानी कि सलीम का पुत्र था, जिसका शासनकाल जो था 1628 से 1658 के मध्य था, ठीक है। और शाहजहाँ का ही पुत्र था औरंगजेब, जिसने कि इनको कैद में डाल दिया था इस आधार पर कि आपने जनता के, पब्लिक के, प्रजा के पैसे से ताजमहल का निर्माण कराया था, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि शाहजहाँ की मृत्यु कैसे हुई थी?
तो 8 वर्ष शाहजहाँ जो था वो कैद में रहा था, यानी कि 1658 को जो शाहजहाँ को कैद में डाला था औरंगजेब ने, और 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल जो थे वो प्रथम और आखिरी ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अच्छा, दीन इलाही धर्म कब प्रारंभ किया गया था, मतलब किस सन में प्रारंभ किया गया था? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब बनी थी, तो एनी बेसेंट जो बनी थी वह 1917 में बनी थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। ठीक है।